नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। ओमिक्रॉन के मुकाबले तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया वेरिएंट XE। सावधान, सिर्फ कैमरे ही नहीं, आम लोग भी वीडियो बनाकर करवा रहे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान। और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़े रसोई गैस से लदे वाहन, 1 से 5 किलो तक कम निकली गैस, एजेंसी पर कसा शिकंजा। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना का नया वेरिएंट XE आ चुका है, जो कि तेजी से अपने पांव पसारता जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन को और सरकार को कड़े निर्णय लेने पड़ रहे हैं। XE वेरिएंट हालांकि ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, लेकिन इसमें फैलने की क्षमता ओमिक्रॉन से कहीं ज़्यादा है। क्या है XE वेरिएंट? इस संबंध में हमने बातचीत की PGI के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर सोनू से। क्या कहा सोनू गोयल ने, आइए सुनते हैं। देखिए, जो नया वेरिएंट आया है XE वेरिएंट, ये एक नया वेरिएंट नहीं कह सकते, ये सब वेरिएंट है हमारा ओमिक्रॉन का। तो जैसे ओमिक्रॉन था, ओमिक्रॉन एक माइल्ड वायरस था, कोविड वायरस था, तो जिसने जो फैला तो बहुत तेज़ी से, पर उसके कारण ज़्यादा मृत्यु नहीं हुई और ज़्यादा उसके कारण सीवियरिटी या हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई। उसी तरह से हम नए वेरिएंट को देख रहे हैं कि नया सब वेरिएंट है, ये उसका ही एक टाइप है ओमिक्रॉन का, और हम ये उम्मीद जता रहे हैं कि उसके कारण भी अभी ज़्यादा मोर्टेलिटी और ज़्यादा सीवियरिटी नहीं होगी। पर अभी तक की स्टडीज़ से ये पता चला है कि इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को फैलाता बहुत जल्दी है, पर इसकी मृत्यु दर कितनी है और इसकी सीवियरिटी कितनी है, इसके बारे में अभी स्टडीज़ के सामने नहीं आई है। अगर हम दुनिया में बात करें तो इसके अंदर जो चाइना है, साउथ कोरिया है, और कुछ ऐसे पश्चिमी देश, UK है, तो उनमें ज़्यादा तरह प्रभावित हुआ है। और अभी इंडिया के अंदर भी केसेस बढ़ने लग गए हैं थोड़े बहुत। पहले एकदम लो जा रहे थे और अब रिसेंटली अराउंड 2-3 हज़ार केसेस जो हैं पूरे दिन भर में आ रहे हैं, तो इंडिया में भी बढ़ रहे हैं। जो XE वेरिएंट है, सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का, ये ओमिक्रॉन से भी तेज़ी से फैलने के आसार हैं। इन्फेक्शन उससे ज़्यादा तेज़ी से, मैंने बताया, इन्फेक्शन रेट इसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओमिक्रॉन। पर फैलने का हमारा तो ये है कि उसके कारण मृत्यु ना हो और उसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा ना हो, तो फैलने के तो पूरे आसार हैं। देखिए, हमारे पास 3 ऐसे रीज़न्स हैं जिसके कारण हम ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। पहला रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग, ये न्यू दिल्ली में भी, मुंबई में भी, हरियाणा में भी ये स्टडीज़ हुई थी और उसमें पता चला था कि 80 से 90% लोग पहले से इन्फेक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ये, अगर वो इन्फेक्ट हो चुके हैं तो नेचुरल इन्फेक्शन का, अभी ये रिसेंटली स्टडी आई है नेचर के अंदर भी, जो लीडिंग साइंटिफिक जर्नल है वर्ल्ड का, उसमें ये पता चला है कि अगर नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है किसी को, तो उसके 20 महीने तक, कम से कम 20 महीने तक वो प्रोटेक्टेड रहता है सीवियरिटी से। इन्फेक्शन हो सकता है पर सीवियरिटी और डेथ से प्रोटेक्टेड रहता है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन से अभी 9 महीने तक की बात आई है कि 9 महीने तक उससे बचाव रहता है। तो पहली बात ये है कि हमारे में सब में ऑलमोस्ट सभी के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन फैल चुका है। सेकंड ये है कि हमारे कंट्री के अंदर वैक्सीनेशन बहुत हद तक हो चुकी है। पहली वैक्सीन सबको लग चुकी है, दूसरी वैक्सीन भी अंदाजन 50-60% लोगों को लग चुकी है, और बूस्टर भी काफ़ी हद तक लग चुकी है। और अब तो 12 से 15 साल के बच्चे और 15 से 18 साल के लोगों को भी लगनी शुरू हो गई है। तो दूसरा रीज़न ये है कि हमारे वैक्सीनेशन बहुत है। तीसरा है कि हम इस वेरिएंट को भी ओमिक्रॉन के वेरिएंट की तरह ही देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन का ही एक सब टाइप है, ओमिक्रॉन का ही एक भाई बंधु है, तो इसलिए इसकी सीवियरिटी कम होने की आशंका है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो डेल्टा वेरिएंट आया था, जो बहुत ज़्यादा सीवियर। देखिए, मास्क तो बिल्कुल पहनना चाहिए, बिकॉज मास्क पहनने से हम बचाव रख सकते हैं। इन्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा होने वाला है इस वेरिएंट से, और हम आसार कर सकते हैं अगर हम मास्क नहीं पहनते और प्रिकॉशन जो है उसमें ढिलाई बरतते हैं, तो ये जल्दी फैल सकता है। देखिए, अब तक तो बहुत ही प्रिलिमिनरी डाटा हैं, अभी ज़्यादा कुछ सामने नहीं आया है। बस सिर्फ यही पता चला है कि XE एक नया कोई वेरिएंट नहीं है, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं उस तरह का कोई नहीं है। एक ये उसका सब टाइप है ओमिक्रॉन का,
जिसकी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है पर सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है। बस इतना ही अब तक हमें पता चला है। अभी इसका किस तरह से राइज होगा, कब पीक आएगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। नया वेरिएंट तेजी से अपने पांव पसार रहा है, जिसे लेकर चंडीगढ़ प्रशासन और सरकार ने कई कड़े निर्देश जारी किए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी दिशा निर्देश जारी कर सभी अस्पतालों के मेडिकल ऑफिसर्स को और विभागों को यह कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को फिर से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए कहा है, मास्क पहनने के लिए कहा है, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए कहा है और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस संबंध में हमने बातचीत की चंडीगढ़ की स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह से, जिन्होंने बताया कि क्या क्या एडवाइजरी जारी की है और लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है। देश में कोरोना की चौथी लहर आने की विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं। ऐसे में देश के कुछ हिस्सों में कोरोना केस बढ़ने के बाद अब चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसको लेकर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डॉक्टर सुमन सिंह ने बताया कि देश में कई राज्यों में कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही ऐसा देखा गया है कि चंडीगढ़ में ज्यादातर सभी वर्गों ने वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवा ली है, लेकिन छोटे बच्चों में जो कि 12 से 14 साल के हैं, उन्हें अभी तक 29% बच्चों को ही वैक्सीन लगी है। इसलिए वे सभी पेरेंट्स से अपील करते हैं कि सभी बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके साथ ही डॉक्टर सुमन सिंह ने कहा कि बूस्टर डोज भी लोग जरूर लगवाएं, क्योंकि इससे आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और साथ ही साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। ऐसे है कि पिछले कुछ टाइम से जब से थर्ड वेव कम हुई थी, हमारे पास जो कोविड के केसेस थे इक्का दुक्का थे और कई दिन तो कोई भी नहीं होता था। पर अब हमने देखा है पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली में, हरियाणा में और कुछ और राज्यों में केस का नंबर बढ़ गया है। उसको देखते हुए हमने भी एक एडवाइजरी इशू की है कि जितने क्राउडेड प्लेसेस हैं, जब भी आप भीड़ भाड़ की जगह जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, एक क्लोज स्पेस सिनेमा हॉल है या बस स्टॉप है या बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो अपना मास्क लगाएं ताकि हमारी प्रोटेक्शन रह सके और हमें इन्फेक्शन ना हो। ऐसे है जी, हमने ये देखा है अब तक के एक्सपीरियंस में कि वैक्सीनेशन ने हमारे को एक सीवियर बीमारी से बचाया है। जिन सबको इन्फेक्शन हुई और वैक्सीनेशन हो रखी थी, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब तक हमारी सारी एडल्ट पॉपुलेशन के 2 डोज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं, क्योंकि उस सेकेंड डोज को कंप्लीट हुए 9 महीने के आसपास हो चुका है, तो एक प्रिकॉशनरी डोज हम चाहते हैं कि इससे पहले कि कोई 4th वेव आए, हमारी सारी पॉपुलेशन उस प्रिकॉशनरी डोज से कवर हो। सो मेरी सबसे अपील है कि प्लीज़ एक प्रिकॉशनरी डोज लगवाएं और आके लगवाएं, ये आपके फ़ायदे के। देखिए, फ़ायदा अपना है, जहाँ भी मिल रही है हमें जाके लगवाना चाहिए, कोई इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है। बात यह है कि हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी है और वैक्सीन हमारा सबसे अच्छा सुरक्षा कवच है। इसके अलावा मेरी फिर भी अपील है, वैक्सीनेशन के साथ साथ प्लीज़ अपना मास्क पहनिए, एक सामाजिक दूरी बनाइए, क्योंकि इस सब में अपना ही भला है। हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी नागरिक दोबारा से कोविड की चपेट में ना आए। अब तक करीब 27-28% बच्चे कवर हुए हैं 12 से 14 की एज ग्रुप में। हमारे को ऐसा लगता था, क्योंकि जनवरी में थर्ड वेव आई थी और काफ़ी बच्चे भी इन्फेक्ट हुए थे, पर अब वो 3 महीने हो गए हैं। हमारी ये अपील है कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूर वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन देती है। मेरी सिंसियर अपील सब नागरिकों से ये है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी कोविड से दोबारा इन्फेक्ट हो। प्लीज़ पब्लिक में मास्क पहनिए, अपनी वैक्सीनेशन कराइए, सामाजिक दूरी बरतिए और वही प्रोटोकॉल्स हैं जो पहले थे, और इनसे हमने ये भी देखा है कि बचाव हो। बता दें कि चीन और साउथ कोरिया में कोरोना का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा है। ऐसे में भारत में भी कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है और यही वजह है कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लोगों को मास्क पहनने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। गुरुग्राम के थाना खेतड़ी दौला में हुई करोड़ों रुपए की चोरी मामले में भगोड़ा करार दिए गए आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के कहने पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली थी, लेकिन जिला अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था, जिसके लिए उन्होंने फिर से हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर उन्हें
भगोड़ा घोषित किए जाने के आदेशों को रद्द करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने वे आदेश रद्द करते हुए इन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। इनके साथ साथ 3 अन्य को भी अग्रिम जमानत मिली है। आपको बता दें कि इस बड़ी चोरी में 20 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 17 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 को भगोड़ा करार दिया गया था, जिनमें IPS अधिकारी धीरज सेतिया भी शामिल थे। इस मामले में गैंगस्टर विकास भी शामिल है, जो कि लग्गरपुरिया के नाम से चर्चित है। PGI के ठीक पीछे बने 66 kV ग्रिड सबस्टेशन में पैनलों में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आसपास के सभी इलाकों में अंधेरा छा गया, बत्ती गुल हो गई। करीब 1 घंटे पहले यह हादसा हुआ था, जिसके बाद दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। आगजनी पर काबू तो पा लिया गया। हालांकि इस आगजनी की घटना में किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 4 kV ग्रिड सबस्टेशन के अंदर आने वाली बिजली की सप्लाई भी बंद हो गई है। आसपास के इलाकों में भी गुल हुई बिजली को ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन विभाग का कहना है कि इसमें कुछ समय और लगेगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 12 में बने 66 kV ग्रिड सबस्टेशन के पैनलों में अचानक ब्लास्ट होने और फिर आग लगने से यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद इसकी सूचना दमकल विभाग, PGI प्रशासन और पुलिस को दी गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की लगभग आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आगजनी पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस आगजनी की घटना में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सब स्टेशन के अंदर बने पैनल फीडर जलकर खाक हो गए, जिसके कारण 4 kV ग्रिड सब स्टेशन के अंदर आने वाली बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। 66 kV ग्रिड सबस्टेशन के SDO अगमदीप सिंह ने बताया कि सबस्टेशन के पैनलों की एकाएक ब्लॉक होने से बिजली को बंद कर दिया गया। वहीं इस आगजनी की घटना में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कई क्षेत्रों की बिजली जरूर गई है, जिसे जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। विद द ग्रेस ऑफ द गॉड ਇਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਟਾਈਮਲੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਔਰ ਪਾਵਰਡ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਟੋਟਲੀ ਡਾਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਾयर कंट्रोल ਚ है। बहरहाल 66 kV ग्रिड सबस्टेशन में हुए ब्लास्ट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं ब्लास्ट के कारण कई इलाकों की बिजली बंद हुई है, उसे भी बहाल किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री द्वारा देश में स्वास्थ्य सेवाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए और इलाज गरीब तक पहुंचे, इसके लिए आयुष्मान योजना शुरू की गई थी। अब आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, इसे लेकर लोगों में काफ़ी भ्रांतियां हैं। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमने बातचीत की चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम की प्रमुख सरोज नैन से। सरोज नैन ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाना बहुत ही आसान है और शहर के सभी सरकारी अस्पतालों में और कई निजी अस्पतालों में भी उनके काउंटर खुले हैं, जहां हाथों हाथ आयुष्मान कार्ड बन रहा है। कैसे बनाएं आप कार्ड और कैसे बन रहा है आयुष्मान कार्ड, आइए आपको भी दिखाते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई इस संबंध में आशंका है तो आप हेल्पलाइन नंबर 14555 या फिर टोल फ्री नंबर 1800 180 2420 पर संपर्क कर सकते हैं। इन परिवारों की सूची में जिन जिन का नाम है, जिन परिवारों का, हम उन परिवारों तक पहुंच भी कर रहे हैं, उनको कैंप वगैरह के जरिए उनको बुला भी रहे हैं और उनके नाम की खोज करते हैं। आने वाले लाभार्थी परिवार जो हैं वो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सर्वे हुआ था 2011 में, उसकी सूची में जो शामिल परिवार गरीब परिवार थे, उन परिवारों को ये योजना का लाभ दिया जा रहा है। हमारे सारे सरकारी अस्पताल जो हैं उनमें परमानेंट एक काउंटर रखा गया है जो आयुष्मान कार्ड बनाता है। आधार कार्ड और अपना राशन कार्ड लेकर आवें और अपने परिवार के सभी सदस्यों का वहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाएं। फिंगरप्रिंट कैप्चर हो गए, उनका कार्ड बनता है और ऑन द स्पॉट ही हम उनको कार्ड डिलीवर कर देते हैं। उसके लिए एक ऐप रखी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि प्ले स्टोर के ऊपर, गूगल प्ले स्टोर पे बहुत इजीली अवेलेबल है। आयुष्मान ऐप के नाम से, आयुष्मान भारत ऐप, दैट्स इट। इतना लिखना है। इतनी आसान ऐप है कि आप भी अपने मोबाइल में अभी के अभी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अपना नाम डालें, वो पूछ लेंगे आपसे आगे कोई इन्फॉर्मेशन है तो कि आपका उम्र क्या है, तो आपका नाम अगर उसमें आता है, आप अपने परिवार की पहचान कर पा रहे हैं कि हाँ ये मेरा परिवार है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के नाम भी खुलते हैं।
तो अगर आप देख लेंगे हाँ ये मेरा परिवार है, ये विजय, मैं ही विजय हूँ, तो आप चल के आ सकते हैं स्टेशनों पे कि मेरा कार्ड बनना है। आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है और इसको लेकर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको लेकर कई तरह के सवाल आप लोगों के मन में भी होंगे। जो लोग इसके दायरे में आते हैं वो कैसे आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, इसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से लगातार लोगों को अवेयर तो किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद कोई लोग रह जाते हैं। उसको लेकर हमारे साथ प्रोग्राम ऑफिसर हैं आयुष्मान कार्ड के, जो पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको लेकर। सरोज नैन जी हमारे साथ हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो हमारे चंडीगढ़ में शुरुआत से लागू की जा रही है। 2018 सितंबर में जब से ये स्कीम का लॉन्च हुआ था, और इस योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी परिवार जो हैं वो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सर्वे हुआ था 2011 में, उसकी सूची में जो शामिल परिवार गरीब परिवार थे उन परिवारों को ये योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो अब उन परिवारों की सूची जो है हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही प्रोवाइड करवाई गई है, जो कि हमारे सिस्टम में उनके सर्वर से फीड की हुई है। सो इन परिवारों की सूची में जिन जिन का नाम है, जिन परिवारों का, हम उन परिवारों तक पहुंच भी कर रहे हैं, उनको कैंप वगैरह के ज़रिए उनको बुला भी रहे हैं और उनके नाम की खोज करते हैं कि नाम अगर सूची में शामिल है तो उन परिवारों को हम बोलते हैं कि आप एलिजिबल हैं स्कीम के लिए और आप कृपया अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। उसके लिए हमारे पास यहाँ स्टेशन लगे होते हैं, चाहे वो कैंप में लगाएं। हमारे सारे सरकारी अस्पताल जो हैं उनमें परमानेंट एक काउंटर रखा गया है जो आयुष्मान कार्ड बनाता है, और उन परिवारों को हम कहते हैं कि आप अपना आधार कार्ड और अपना राशन कार्ड लेकर आवें और अपने परिवार के सभी सदस्यों का वहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाएं। और वो आयुष्मान कार्ड बनता है उनके बायोमेट्रिक जो है वो कैप्चर होके, फिंगरप्रिंट कैप्चर होके उनका कार्ड बनता है, और ऑन द स्पॉट ही हम उनको कार्ड डिलीवर कर देते हैं। मैम, इसको लेकर एक सवाल है। आपने कहा कि जिनका राशन कार्ड बना होता है, राशन कार्ड चंडीगढ़ में कई लोगों का नहीं बना, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वंचित परिवार हैं, तो उनको कैसे, पहले वो राशन कार्ड बनवाएंगे फिर आयुष्मान कार्ड बनेगा? मैं बता रही हूँ, राशन कार्ड एक परिवार को पहचान करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है जिसकी हम मांग करते हैं। तो यहाँ पर जो राशन कार्ड था पहले बनते थे, लेकिन बाद में इन राशन कार्ड को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के परमिशन के साथ हमने अब क्या किया है कि परिवारों को रेस्पेक्टिव हेल्थ सेंटर्स जितने भी हैं उनके इंचार्जेस जो हैं उनको बोल दिया है कि आप इनकी शिनाख्त करें, इनकी पहचान करें और इनको एक डॉक्यूमेंट बना के दें परिवार का कि हाँ इस परिवार के ये सदस्य हैं और हमने इनकी पहचान कर ली है, और अपने सर्टिफिकेट में, अपने स्टैम्प पेपर में हमें दें ताकि वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर राशन कार्ड की जगह प्रयोग किया जा सके। और इस तरह से हम सभी परिवारों को उनके नज़दीक के जो पढ़ने वाले हेल्थ सेंटर्स हैं उन पर भेजते हैं कि आप वहाँ से अपनी शिनाख्त करवा के इस तरह का करवा लें, और हमने डॉक्टर्स सभी को ये आदेश भी दे दिए हैं। इसको लेकर मैम एक सवाल और भी है, जिनकी इनकम कम है, जिनकी हम कहते हैं कि सालाना इनकम कम है, 1.5 लाख से कम है, उनका ये बनता है, काफ़ी डाउट्स हैं इसको लेकर। एक वंचित परिवार, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे है? मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले बताया था, SECC 2011 का सर्वे जो था उसकी सूची में आने वाले जो भारत सरकार की तरफ से कैटेगरीज रखी गई हैं, जिसमें 12 कैटेगरी जो हैं वो अपने शहरी इलाके की हैं और 6 कैटेगरी जो हैं वो पेंडू इलाकों की है। सो उनमें पढ़ने वाले जितने परिवार हैं उनकी उस सूची के सर्वे के अकॉर्डिंगली पहले से निर्धारण कर दिया गया है। उसमें अब इनकम का, किसी प्रकार की इनकम का ना तो हम पूछते हैं, ना ही हमें कोई किसी टाइप की अधिकार है कि उनके इनकम के ऊपर हम इनको कार्ड को दें। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये अगर कोई क्राइटेरिया है तो फूड डिपार्टमेंट का हो सकता है, हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ क्राइटेरिया एक ही है कि जो SECC की 2011 की सूची में परिवार का नाम है, सूची में जो शामिल हैं, उन सभी परिवारों को योग्यता सूची में माना गया है, उनको मिलेगा ही। सिर्फ हम तो पहचान के लिए उनका आधार कार्ड मांगते हैं और एक इंडिविजुअल आईडी, जो कि आधार कार्ड या फिर कोई भी कार्ड दे सकते हैं वो अपनी इंडिविजुअल आईडी के लिए, और एक परिवार का कार्ड जो राशन कार्ड या फिर हमारा गवर्नमेंट सर्टिफाइड जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो मैंने बताया आपको, वो लगाएं। मैं जो ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये कौन बना के देगा उन्हें? सर ऐसा है, हमने एक परफॉर्मा डिवाइस किया है
जो कि सरकार से अप्रूव करवाने के बाद हमने डॉक्टर्स के साथ शेयर कर लिया है। और हमारे जितने भी स्टेशनों के ऊपर मित्रास बैठते हैं उनको भी हमने बता दिया है कि इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आप देखें कि सूची में नाम किन के हैं और वो डॉक्टर की टेबल पे रखें कि इन सूची में जो नाम आ रहे हैं सर इनकी शिनाख्त कर लें आप, इनमें कोई हट गया होगा, कोई नया मेंबर आ गया होगा, तो इन सब को आप इम्प्रूव करके अपनी तरफ से एक सर्टिफाई कर दें कि ये परिवार है। तो वो है सर। जैसे मैम आपने बताया कि 2018 से ये योजना चल रही थी, लेकिन एक ऐप में भी डालते हैं वो लोग, मोबाइल नंबर से भी सर्च करते हैं, वो क्या प्रोसेस है, क्या वो भी रियल प्रोसेस है? ये सर ऐसा है, भारत सरकार ने इसको बहुत आसान बनाने के लिए, क्योंकि इस सूची में जिन परिवारों के नाम हैं उन परिवारों तक हमारी पहुंच बहुत कम हो पा रही है, बिकॉज एक तो उनके एड्रेसेस चेंज हो गए हैं और बहुत से लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें डाले नहीं हुए। सो उन लोगों को भी पता नहीं है कि हमारा नाम सूची में है। तो भारत सरकार ने बोला है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आईसी एक्टिविटी करें ताकि लोगों की जानकारी में आए, और लोगों को आप हर एक का नाम चेक नहीं कर सकोगे, लेकिन उनको खुद को हम अधिकार देते हैं। उसके लिए एक ऐप रखी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि प्ले स्टोर के ऊपर, गूगल प्ले स्टोर पे बहुत इजीली अवेलेबल है, आयुष्मान ऐप के नाम से, आयुष्मान भारत ऐप, दैट्स इट। इतना लिखना है, इतनी आसान ऐप है कि आप भी अपने मोबाइल में अभी के अभी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, अपना नाम डाल लें, वो पूछ लेंगे आपसे आगे कोई इन्फॉर्मेशन है तो कि आपका उम्र क्या है, तो आपका नाम अगर उसमें आता है, आप अपने परिवार की पहचान कर पा रहे हैं कि हाँ ये मेरा परिवार है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के नाम भी खुलते हैं। तो अगर आप देख लेंगे हाँ ये मेरा परिवार है, ये विजय, मैं ही विजय हूँ, तो आप चल के आ सकते हैं स्टेशनों पे कि मेरा कार्ड बनना है। और आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आ रही है, उसमें कार्ड भी स्वयं बना सकेगा लाभार्थी, पर वो अभी अंडर प्रोसेस है, वो जब हमें मिलेगी तो और आसान हो जाएगी ये प्रक्रिया। और इसके अलावा हमने यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी, उनके ग्रुप को भी डाला है। सो लेबर में जो काम करते हैं उनके परिवार भी इसमें शामिल हुए हैं और उनको भी हम कार्ड बना के दे रहे हैं। मैम चंडीगढ़ की हम बात करें तो चंडीगढ़ में अब तक कितने लोगों का बन चुका है ये, और कितने लोगों का भी पेंडिंग है, इसका क्या है? आज तक अगर हमारे SECC डाटा के टारगेट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो हमारा टारगेट था 23,687 फैमिलीज़ का, जिनकी हम पहचान करके आए थे सर्वे में। उसके बाद उन परिवारों तक हमने पहुंच करके कार्ड बनाने की कोशिश की। उसमें आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो 21,050 के करीब परिवार हम कार्ड इशू कर चुके हैं। और 21 ये जो परिवार हैं 23,000, इनके अगर मेंबर्स को हम इंक्लूड करते हैं तो तकरीबन 1,06,000 के करीब लाभार्थी बनते हैं, इंडिविजुअल्स। अगर हम इनको, मैं बात करूं कि इंडिविजुअल्स को, हर एक इंडिविजुअल को अपना एक कार्ड मिलेगा। इंडिविजुअल्स को अगर बात करूं तो हमने अब तक 69,000 के करीब इंडिविजुअल्स को कार्ड दे दिए हैं। सो बाकी रहते भी हम हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके मैम ये मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपने आयुष्मान कार्ड बनाना है तो आप वेलनेस सेंटर में जाएं नियर बाय, और वहाँ पे आपके आयुष्मान मित्र के जो लोग बैठे होंगे उनसे कांटेक्ट करें और वहाँ पर बनवा सकते। जहाँ तक चंडीगढ़ का सवाल है, हमारे सरकारी अस्पताल वेलनेस सेंटर पे तो अभी मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है 45 का, 22 का, मनी माजरा का, 16 का, 32 का, जितने भी सरकारी अस्पताल है, इवन प्राइवेट अस्पताल जो पैनल पे हैं वहाँ पर कार्ड जनरेशन वाले बैठे हैं, और वो आप कोई भी जाता है वो उनसे चेक करवा सकता है, उनका पूरा राइट है। इसके अलावा हमने एक कॉल सेंटर भी यहाँ सेटअप किया हुआ है 16 में, वहाँ पर भी आके अपनी जानकारी ले सकते हैं, अपना नाम चेक करवा सकते हैं। तो ये सुविधा यहाँ पर परमानेंट थ्रू आउट ईयर रखी गई है। सर ये देखें, हमने ये ब्रोशर भी बनाया हुआ है, तो ये है, तो इस पर सारी जानकारी दी जाती है। हाँ, 180018024220 इस पर सारी जानकारी दी जाती है इस पर। हाँ, इस पर हमने बिठाए हुए हैं। ये हमने रेदर एजेंसी को आउटसोर्स किया हुआ है। एजेंसी अपने परमानेंटली 2 बंदे रखती है, वो कॉल लेते हैं, जानकारी देते हैं। अगर उनसे खुद से समस्या नहीं हल होती है तो हमारी तरफ रेफ़र करते हैं। तो SHA का ऑफिस भी अंदर बैठा है, हम इमीडिएटली हैंड होल्डिंग देते हैं। परिवार के साथ अगर समझाना या जानकारी और लेनी है या वेरिफिकेशन करनी है, सपोज़ उसको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है और हमें लगता है कि स्कीम में हम कुछ इनको हेल्प कर सकते हैं, तो लाइक सर्टिफिकेट बनवा के देना या वेरीफाई करवाना, तो उस में हम दफ्तर में भी उनको बुला के पूरी जानकारी देते हैं। लोगों से क्या कहेंगे मैम जिन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाना है अंतिम जाते? आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मांग हो रही है, क्योंकि लोगों ने पहचान लिया है कि आयुष्मान कार्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है
और ये आयुष्मान कार्ड एक हॉट केक की तरह लोगों को अपील करता है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप एक बार अपना नाम ज़रूर चेक करवाएं। उस लिस्ट में अगर नाम है तो आपका ये हक है कि मुफ्त इलाज की सुविधा लेने के लिए, और ये आजीवन है, ऐसा नहीं है कि 1 साल का 1 दिन का है। इसको प्लीज़ कार्ड को बनवाएं, खुद नाम चल के आगे आके स्वयं अपना नाम चेक करवा के अपने कार्ड को प्राप्त करें और इसका लाभ आगे के लिए लें। थैंक यू सो मच। आयुष्मान कार्ड को लेकर काफ़ी जो सवाल थे आपके मन में, व्यूअर्स के मन में, उसको लेकर पूरी जानकारी मैम ने दी। इस तरह को लेकर कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है और लगातार उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो लोग इसके दायरे में आते हैं और जो बनवाना चाहते हैं उनके बीच में कोई दूरी ना रहे और वो इजीली इसको बनवा सकें। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। पंचकुला के गुमथला में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ साथ खाद्य आपूर्ति विभाग और नापतोल विभाग ने संयुक्त रूप से रेड करके रसोई गैस से लदे कुछ वाहनों को काबू किया, जिसके बाद वाहनों में लदे सिलेंडरों की जांच की गई तो उनमें 1 से 5 किलो गैस कम पाई गई। सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया है और गैस एजेंसी पर शिकंजा कस लिया गया है। जहां एक तरफ महंगाई की मार ने आम व्यक्ति की कमर तोड़ कर रख दी है, वहीं दिन प्रतिदिन महंगा हो रहा गैस सिलेंडर भी आम जनता के लिए खरीद पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोगों को गैस सप्लाई होने वाले गैस सिलेंडरों से गैस निकालकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ पंचकुला सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, खाद्य आपूर्ति विभाग और नापतोल विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। पंचकुला के गुमथला गांव के पास पड़ती सत्यम इंडियन गैस सर्विस गैस एजेंसी में छापेमारी की गई और एजेंसी के बाहर खड़ी करीब 4 गाड़ियों में से जब सिलेंडर उतारकर उन्हें चेक किया गया तो उनमें 1 से 5 किलो तक प्रत्येक सिलेंडर गैस कम मिला। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि लोगों को दिए जाने वाले गैस सिलेंडरों में कम गैस दी जा रही है और जब मौके पर गैस एजेंसी के बाहर खड़ी गाड़ियों को चेक किया गया तो उनमें भारी मात्रा में गैस की कमी देखने को मिली। इंस्पेक्टर दिनेश ने बताया कि अभी फिलहाल गैस एजेंसी का रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है और इस धांधली में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 17 तारीख को 18 तारीख को गुप्त सूचना मिली थी कि सत्यम गैस एजेंसी जो चौंकी गांव के पास, गुमथला गांव के पास गैस का गोदाम है, इसमें से जो गैस जाती है सिलेंडरों में गाँव पब्लिक के लिए, उसमें से गैस जो है ना अपना ये बांसुरी के माध्यम से गैस निकाल लेते हैं और फिर दूसरे अपना सप्लाई करते हैं, जिसे 3-4 किलो गैस निकाल दूसरे सिलेंडर में भर लेते हैं और फिर उसको सिलेंडर को पूरा करके और दूसरे सिलेंडरों में किसी और को सप्लाई कर देते हैं। जब यहाँ आकर के दिनांक 3 तारीख को सुबह 7 बजे करीब रेड की गई तो 3-4 गाड़ियों को चेक किया गया, जिनमें से गैस सिलेंडरों में गैस कम पाई गई और जब गाड़ियों के अंदर की तलाशी ली गई तो उसमें से अंदर बांसुरी गैस निकालने का औजार बरामद हुआ है और उसके बिना पर जो स्टॉक रजिस्टर चेक किया गया उसमें गैस स्टॉक जो है ना कम पाया गया, कुछ ज़्यादा पाया, गाड़ियों में जो है ना सिलेंडर ज़्यादा पाए गए स्टॉक रजिस्टर के हिसाब से। अभी तक स्टॉक रजिस्टर पूरा नहीं है, मुताबिक स्टॉक रजिस्टर जो है ना अब चेकिंग जारी है। ये अपना जो तोल विभाग, नापतोल विभाग है अपने कार्रवाई कर रहा है, डीएफएससी अपनी अलग कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही जांच पूरी होगी उसके हिसाब से जिन जिन खिलाफ कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। तो गिनती जारी है और नापतोल चल रहा है, उसके हिसाब से अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी। जांच के दौरान ही साक्ष्य सामने आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। ड्राइवर भाग गए हैं मोबाइल छोड़ के। गाड़ी कितनी गाड़ियां थी? 4 गाड़ी हैं। 5 वैसे गाड़ी थी, एक गाड़ी में सिलेंडर ठीक पाए गए और बाकी 4 गाड़ियों में सिलेंडर कम पाए गए, वो तो नापतोल के हिसाब से कम पाएगा उनमें गैस। तो एजेंसी किसके नाम पे है सर? ये अभी तक मैंने जांच नहीं की, अभी सत्यम गैस के नाम से है और जैसे जिसका नाम पता लगा उनके खिलाफ कार्रवाई उन्होंने की। हालांकि टीम के द्वारा मौके से गैस निकालने वाले उपकरण भी गाड़ियों से बरामद किए गए हैं। फिलहाल सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की छापेमारी के दौरान गाड़ियों के ड्राइवर गाड़ियां छोड़ मौके से फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ नगर निगम का फायर और इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट शहर भर में 14 से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक मना रहा है। इस फायर वीक के दौरान मंगलवार को रिजर्व बैंक में फायर की टीम पहुंची, जहां वहां के कर्मचारियों को आगजनी से कैसे बचा जाए और जब आगजनी हो तो बिल्डिंग से बाहर कैसे निकला जाए इसकी जानकारी दी गई। फायर डिपार्टमेंट ने यहां डेमो भी करके दिखाया। आप सावधान रहें क्योंकि आम लोग भी आपका वीडियो बनाकर आपके द्वारा ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें खींच
खींच सकते हैं और इसे ट्विटर पर लोड कर सकते हैं, जहां से पुलिस अफसर इस ट्विटर वीडियो को देखकर आपका चालान कटवा सकते हैं, जो कि आपके घर पहुंच जाएगा। जी हां, ऐसा ही हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। पूरे शहर में चंडीगढ़ पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, जहां गाड़ियों के धड़ाधड़ चालान हो रहे हैं। लेकिन इन सीसीटीवी कैमरों के अलावा भी कुछ लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की वीडियो बनाकर ट्विटर पर डाउनलोड कर रहे हैं, जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी हैं और पुलिस अधिकारी उस वीडियो की मार्फत लोगों के चालान कटवा रहे हैं और चालान कटवाने के बाद ट्विटर करने वालों को उसका जवाब भी दिया जा रहा है। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि शहर का तापमान 40 के पार रहेगा। रात को भी गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों और अपने आसपास हो रही हर जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।